ज्ञान का ध्येय। अरे यह ही आनंद स्वरूप, यही कारण परमात्म रूप, यही है परम भाव का रूप, यही है अद्भुत और अनूप। हमारा मन पापों से बचे, इसलिए जिन मंदिर में जाए, और सामान्य पुण्य से बचे, क्योंकि वह भोगों में उलझाए। यदि भोगों में तुम उलझे, तो उससे हो ये पाप का बंध। भोग से बचो, पाप मत करो, और तुम हो जाओ निर्बंध। अरे मिथ्यात्व भाव को तजो, और तुम पुण्य पाप से बचो। निरंतर अपने में ही रमो, और अपने आत्म को भजो। एक वह ही भजने के योग्य, एक वह ही रमने के योग्य, उसी से प्रगटे आत्म धर्म, उसी से कटते हैं सब कर्म। तुम्हारा आत्म है भगवान, करो उस आत्म का श्रद्धान। करो तुम उस आत्म का ज्ञान, करो तुम उस आत्म का ध्यान। अरे इतना करने से आप बनेंगे पर्याय में भगवान। यही है एकमात्र कर्तव्य, यही है अद्भुत कार्य महान। निज आत्म भगवान की महिमा परंपार, निज आत्म के ध्यान से हो आनंद अपार। यही निश्चय ध्यान है, सम्यक दर्शन ज्ञान, निश्चय रत्नात्रय यही धर्म महान। प्रवचन सार अनुशीलन भाग 3 पृष्ठ क्रमांक 330 पंचरत्न अधिकार गाथा क्रमांक 271। अयथार्थ ग्राही तत्व के हों भले ही जिन मार्ग में, कर्म फल से आवृत भव भ्रमे भावी काल में। यथार्थ ग्राही तत्व के अर रहित अयथाचार से, प्रशांत आत्मा श्रमण वेना भव भ्रमे चिरकाल तक। यथार्थ जाने अर्थ को दो विध परिग्रह छोड़कर, ना विषय में आसक्त वे ही श्रमण शुद्ध कहे गए। है ज्ञान दर्शन शुद्धता, निज शुद्धता श्रमण है। हो शुद्ध को निर्वाण सत सत बार उनको नमन है। जो श्रमण श्रावक जानते, जिन वचन के इस सार को, वे प्राप्त करते शीघ्र ही निज आत्मा के सार को। और अब यहाँ आदरणीय दादा का व्याख्यान प्रारंभ होता है।
संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। 272वीं गाथा चलेगी। मोक्ष तत्व का उद्घाटन कल हो गई थी क्या? ये नहीं हुई थी। अब संसार तत्व की बात की थी, अब मोक्ष तत्व की बात करते हैं। वो एकदम उल्टी है। वहाँ कहता है जो यथार्थ तत्व को जानते नहीं हैं, अर्थात वो अयथार्थ तत्व को जानते हैं। इसमें कहा जो यथार्थ तत्व के जानने वाले हैं, सर्व प्रकार के परिग्रहों से रहित हैं, प्रशांत हैं, वे संसार के फल में संलग्न थे, ये संसार के फल में संलग्न नहीं हैं। ऐसे जो मुनिराज हैं वे ही साक्षात मोक्ष हैं। बोलो गाथा पढ़ो। अजधाचार विजुतो जधत्थ पदनिच्छिदोपसंतप्पा अफले चिरम्ण जीवदि इह सो संपूर्ण सामन्नो यथार्थ ग्राही तत्व के अर रहित अयथाचार से प्रशांतात्मा श्रमण वेना भव भ्रमे चिरकाल तक। गाथा में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि भी मुनिराज मोक्ष तत्व हैं। सिर्फ ये लिखा कि वो तो वस्तु के सच्चे स्वरूप को जानते हैं, असदाचार उनके जीवन में नहीं है, पूर्ण सदाचारी हैं, और जो संसार अनंत काल तक फलने वाला है, ऐसे फल में यानी अफल में वे जुटे हुए हैं। वे ही वास्तव में संपूर्ण श्रवण है। और श्रवण की बात कर रहे वो तो इसमें से अमृतचंद्राचार्य ने अर्थ निकाला कि वो साक्षात मोक्ष हैं। जैसे नाचार्य ने इसकी टीका में लिखा कि यहाँ मोक्ष और उनकी इस परिणति, मुनिराज की परिणति को, मोक्ष मार्ग को, इन दोनों को अभेद गिनकर और उन्होंने उसे मोक्ष तत्व कहा है। माने संसार तत्व में वे मुनिराज लिए, ऐसा नहीं लिए कि जो महाभ्रष्ट हैं, चारों तरफ जिनकी बात नहीं कर सकते हैं, बल्कि जो जिनके भ्रष्ट हैं ये सिर्फ केवली भगवान जानते हैं और हम लोग कोई जान नहीं सकते हैं। जिनका जीवन बहुत पवित्र है, सदाचारमय है, और आगम के विरुद्ध भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि आगम के जानकार हैं, गहराई से उनने पढ़ा है, लोग ईमानदार हैं अपने काम के प्रति। सिर्फ आत्मा में कोई नहीं जानते और आत्मा में उनका अपनापन नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात है, और जिसको मिथ्यात्व तो कहते हैं, ऐसे वे मिथ्या दृष्टि मुनिराज ही साक्षात संसार तत्व हैं। और जो सच्चे मोक्ष मार्ग में लगे हैं वे सच्चे मुनिराज मोक्ष हैं, यानी मोक्ष में जाने वाले ही मोक्ष हैं। एक नया आता ना कि नरक में जाने वाले को यही नारकी कह देते हैं। अब के नए चक्र में पढ़ा होगा तुमने, कि नई गम नए में के आधार से कि उनको भविष्य में काल में जो होने वाले हैं उसको भविष्य को वर्तमान में अभेद करके और ऐसा कथन करते हैं। तो ये कहते हैं देखो, इसमें मुनि का स्वरूप समझना कितना जरूरी हो गया। इस तरुणान योग सूचक चूलिका के अंतिम स्थान है ना, तो बता रहे हैं वो कि भाई यदि इस मार्ग में तुम सच्चाई पर हो, सच्चे हो, तो साक्षात मोक्ष में ही हो। बस थोड़ी देर है आज के, कहीं तो कल में मोक्ष में चले जाने वाले हो। नियम से एक तरह से तदभव मोक्षगामी जीवों को उनने लिया है, लेकिन ऐसा अर्थ नहीं लगाना। वो तो उत्कृष्ट बात पकड़ी है उनने। इसमें भी वही लगाना
कि जो छठवें सातवें मनुष्यस्थान में झूलने वाले सच्चे भावलिंगी संत हैं, वो वहाँ से लेकर अंतर मुहूर्त में भी केवल ज्ञान जिनको होने वाला है, उन सब को लिया है। तो सभी मुनिराज साक्षात मोक्ष तत्व हैं। और महाभ्रष्ट से महाभ्रष्ट तक और जिनके नौवें ग्रीवे तक जाने वाले, जिनमें सिर्फ उनको मिथ्या तो नहीं गया है, सम्यक तो नहीं हुआ है, ऐसे मुनिराज सब संसार तत्व हैं। क्योंकि अंत तो गत्वा उन्हें इस संसार में ही घूमना है ना। दीपक की लौ होती है ना, यदि वो पूरी बुझ जाए तो फिर उसको नहीं जलाया जा सकता है, लेकिन वो जरा भी टिमटिमाती रहे तो उसे बाद में बाती को संभाल कर तेल डालकर और तेज भी प्रज्वलित किया जा सकता है, कहना है ना। तो ऐसे ही संसार की अपेक्षा भी लगा और मोक्ष की अपेक्षा। मिथ्यात्व की लौ बिल्कुल डगमगा रही है, क्योंकि नम्य ग्रीविक तक गया और सारे अच्छे संयोगों में रहा, भगवान की विद्या ध्वनि सुनी, वहाँ गया, मुनि दीक्षा ली, तो यही कहेंगे वो मिथ्यात्व कहीं बाहर से कहीं से दिखाई देने में नहीं देता है, फिर भी वो संसार तत्व है। और इससे एक बात और भी होती है कि हमारा जो सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा सम्यक दर्शन है, उसमें वे तो नहीं आएंगे ना सच्चे देवशास्त्र गुरु में, वहाँ तक भी नहीं आएंगे। यानी हमें गुरु का सम्यक स्वरूप जानना कितना जरूरी है, और उसी श्रद्धा के लेवल पर उसे स्वीकार करना कितना जरूरी है सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। हम कोई आलोचना नहीं करना चाहते हैं किसी के, लेकिन हम उसका चिंतन नहीं करें, मनन नहीं करें, पठन नहीं करें, जनवाणी में जो वर्णन है वो नहीं देखें, प्रवचन सार की इन गाथाओं को नहीं पढ़ें, ये सब कैसे हो सकता है। टोडरमल जी ने तो और आगे की बात कही। उन्होंने कहा कि हम 7 व्यसनों के त्याग का उपदेश दें, जुआ नहीं खेलना चाहिए ये समझाएं, तो जो जुए की दुकान चलाते हैं ना, उन जुआरियों को बुरा लगे, शराब का पीने का निषेध करें, तो शराब की दुकान वालों कहेंगे हमारे ग्राहकों को बिगाड़ रहे तुम हैं। तो टोडरमल जी कहते हैं हम तो ये उपदेश देना तो बंद करेंगे नहीं, कि वे तुमसे आगे लड़ेंगे, तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे। यदि तुम उनके काम में बाधक बनोगे तो जैसे बाधक बनने वालों के साथ में व्यवहार होता है लोक में, सज्जन लोग ना करें, लेकिन जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं वे तो करते ही हैं ना, तो वो व्यवहार को तुमको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट वे में उन्होंने ये बात स्पष्ट शब्दों में कही कि इतना जोखिम तो हम उठाएंगे, उठाना पड़ेगी हमें, और हम उठाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सारा मोक्ष मार्ग उसी के आधार पर निर्भर है ना। सारा देश में जो भी है मुनि परंपरा, और अपन ये जो बात कह रहे हैं, इनमें उन सबको ये ऐसा लगे कि ये हमारा विरोध कर रहे हैं। ये जनता को ये बात समझा रहे हैं तो जनता को धीरे धीरे हमारे विरुद्ध भड़का रहे, जबकि ऐसा तो कुछ है नहीं। यदि हमारा सम्यक दर्शन का इसका संबंध नहीं होता तो हम इसकी बात ही नहीं करते, और वैसे भी बहुत कम करते हैं। जब ये प्रकरण आता है तो वो प्रकरण में उस गाथा का ही अर्थ नहीं बताएं तो फिर क्या करें। क्या उसमें फिर जोखिम तो है साहब, जोखिम दर्दात, अब ठीक है हम जोखिम उतना जोखिम लेने को तैयार हैं, क्यों ले रहे हैं कि क्रमबद्ध पर आएगी भरोसे, जब हमको ऐसा ही होना होगा तो ऐसा हो जाएगा, बस खत्म। नहीं होना होगा तो नहीं होगा। हम उसमें भी साम्य भाव रखेंगे। टोडरमल जी के बहुत अच्छे शब्द हैं कि वो आगे तुमसे लड़ेंगे,
वो तीव्र कसाई लोग हैं और शक्ति संपन्न लोग हैं। मैंने अपने किताब में लिखा है ना कि भाई तुम खोटा सिक्का बाजार में चलता है और तुम उसे रोकोगे तो उनके हाथ पैर बहुत लंबे हैं, तुम रोकोगे तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे वे, लेकिन उनका वो नहीं रुकेगा। तो क्या करें? तो क्या इतना तो हम दुनिया में नहीं करेंगे, लेकिन अपनी जेब में वो नकली सिक्का ना चला जाए, इतनी तैयारी तो हमको रखनी ही पड़ेगी ना। तो हम ऐसे लोगों के प्रति हमारी श्रद्धा बन जाए और हम उनके पीछे लग जाएं, ये हमारी जेब में जाने वाले सिक्के जैसा उदाहरण है। क्या है कि हमारी जेब में जाने वाले सिक्के जैसा उदाहरण है। तो वो तो उसकी जोखिम जो होगी वो हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन वो तो टोडामल जी के सामने तो वो जोखिम प्रकट ही हो गई। हर एक के सामने प्रकट ही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। उनका ऐसा योग था, लेकिन ऐसी वृत्ति वाले का बहुत सातिशय पुण्य का योग रहता है, इसलिए ऐसा नहीं आता है। और आने के थोड़े बहुत चांस हैं तो इस पंचम काल में ही हैं। क्या फिर भी ये मोक्ष मार्ग की कीमत पर इसको रोका नहीं जा सकता। ऐसे ही अध्यात्म की चर्चा के बारे में भी सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में लिखा है ना कि अध्यात्म की चर्चा बंद कर देंगे, है ना, तो मोक्ष मार्ग ही रुक जाएगा। और इसने कहा कोई तुम्हारी अध्यात्म की चर्चा से लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, तो उन्हें जैसी खरी बात कहने वाला कोई नहीं मिलेगा कि क्या हो जाएगा, क्या रुक जाएंगे, कि लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, कि पहले भी भ्रष्ट ही तो थे, कि नहीं जो थोड़ा सदाचार पालते थे ना तो वो सदाचार भी छोड़ देंगे। तो छोड़ देंगे कि स्वर्ग में नहीं जाएंगे, नरक में जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? स्वर्ग में नरक में जाएंगे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हाँ रहेंगे तो संसार में, संसार से बाहर तो नहीं निकल गए, संसार में ही रहे, चाहे मोक्ष में गए चाहे स्वर्ग में गए। देखो चिंतन तुमको दिखता है बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत बड़ी हानि। और अपने और ज्ञानियों ने भी लिखा समकित सहित नरक का वासा है, ऐसा जैसा वो जानत खासा, ऐसा लिखा क्या नहीं लिखा। और समुकित रहित स्वर्ग में का वास भी अच्छा नहीं है। और है ना कि समुकित सहित नरक में भी वास देखा जाता है, और समुकित रहित दोनों के लिए भी एक तक जब ही जाते हैं। माने ऐसा नहीं है कि जो इनके लिए पक्का रिजर्व है और वो उनके लिए पक्का रिजर्व हो, इसलिए उसकी कोई विकल्प विशेष नहीं करना। जो टीका पढ़ते हैं, जो श्रमण त्रिलोक की चूलिका के समान, यही है ना, निर्मल विवेक रूपी दीपिका के प्रकाश वाले होने से और पदार्थों के वास्तविक निश्चय से उत्सुकता का निवर्तन करके स्वरूप मंथर रहने से सतत प्रशांतात्मा और स्वरूप में अभिमुख रूप से विचरते होने के कारण अयत्नाचार रहित होने से नित्य ज्ञानी हैं, वे संपूर्ण सामान्य वाले साक्षात श्रवण मोक्ष तत्व हैं। दो बातें इसमें मुख्य कहा, एक तो मंथर भी कहा, देखा ना, स्वरूप मंथर रहने से। अभी संसार की सब बातें बहुत जान ली, खूब तत्व चिंतन किया, निर्णय किया, सब बात क्या सब कुछ सुनिश्चित है, नक्की है। अब वो विकल्प भी धीरे धीरे ठंडे पड़ गए, कम हो गए, और वो जो जाना था ना वो पक्का निर्णय कायम रह गया, और लोक में की सक्रियता बंद हो गई। तो वो उन्हें स्वरूप मंथर कहते हैं। स्वरूप मंथर माने क्या, जैसे हमें नींद आ जाती है तो अपने से बिल्कुल ऐसे मंथर से हो जाते हैं, और अंदर शुद्ध उपयोग में चले जाएं तो भी वैसे ही होते हैं, बाहर से फोटो तो वैसे ही आएगी हैं।
बाहर से फोटो तो वैसे ही आएगी ना। अभी तुम शुद्धोपयोग में चले गए, ऐसा छोड़ दो, शुद्धोपयोग में नहीं गए और ये विकल्प थोड़े ठंडे पड़ गए। अब तो ज़्यादा समझाने समझने का विकल्प नहीं रहा, पूरे समाप्त हो गए ऐसा नहीं कह रहे हैं। क्या बहुत कह दिया, क्या कर दिया, कितना किया, क्या कहें, ये कुछ समझ में तो इनके आता ही नहीं है, छोड़ो। जैसे तो मिली कई वाक्य ना बीच में कि इसकी होनहारी ऐसी है, ऐसा जानकर हम तो धारण करते हैं और ऐसा कह रहे और फिर भी लिखे जा रहे, फिर भी कहे भी जा रहे हैं। वो बीच में मंथर होते हैं, उसको कहा कि स्वरूप में मंथर हैं, और फिर आगे फिर कहा देखो कि फिर स्वरूप में अभिमुख रूप से विचरते हुए के कारण अयत्नाचार से, माने यत्न है, अयत्नाचार से रहित हैं, बिल्कुल निष्क्रिय नहीं हो गए। हो जाते तो अच्छा था, लेकिन उनकी जो वास्तविक स्थिति है उसका वर्णन कर रहे हैं। अब ये आरोप तो उन पर भी लग सकता है कि तुम क्यों अपना माथा खराब करते हो, फिर इतना गला खराब क्यों करते हो, इतना क्यों समझाते हो। वे मंथर हो गए तब भी आरोप लग सकता है, और जब सक्रिय होंगे तब तो लगता ही है, लगाने वाले लगाते ही रहते हैं। बहुत ऐसा उपदेश देने वाले हमें आजकल बहुत मिलते हैं कि बहुत हो गया डॉक्टर साहब, बहुत किया आपने, बहुत किया, पवित्र भाव से कहते हैं। विद्यानंद जी भी कहते थे, नहीं डॉक्टर साहब आपने बहुत किया, अब बंद करो, अब थोड़ा शांति से अपने लगाओ, शांत बैठो, इतने अपने में लगाओ। अपने कुछ ऐसे भी हैं कि अब आप अपने में लगो, अभी जैसे उससे छोड़ के अभी वो लगना पर में लगना है और अपने में लगो। जब निर्विकल्प अवस्था नहीं होगी तब इसी टाइप के तो विकल्प रहेंगे, वे विकल्प कभी मंदे पड़ेंगे, कभी तीव्र होंगे। क्यों? यानी उन विकल्पों का स्वरूप कैसा होगा उसकी बात उन्होंने यहाँ की। वे श्रमण साक्षात मोक्ष हैं। इन्हीं गाथाओं को आधार बनाकर, और दर्शन पहाड़ में कुछ गाथाएं हैं ऐसी, चलते फिरते मुनिराज ही साक्षात जैन दर्शन है। एक बहुत बड़े आचार्य महाराज ने कहा था कि देखो क्लियर लिखा गया मुनिराज ही जैन दर्शन है, इस साक्षात मोक्ष हैं। क्योंकि आप क्या कह रहे थे, हमने कहा, हमने सन 57 में लिखा था, चलते फिरते सिद्धों से गुरु, मानो सिद्ध ही चल फिर रहे हैं। एक सच्ची घटना बता रहा हूँ कि मैं विदिशा में था, शिविर चल रहा था अपना, और वहाँ धर्मसागर महाराज का संघ था। वे तो 20-25 आचार्य थे, और उसे कोई मत मिलने क्या तो कोई बात थी ही नहीं, लेकिन बात होती थी प्रेम से। सभा में बैठते तो वे कहते, पंडित जी आप जानते हो आप 20पंथी हो और हम 13पंथी हैं। खुद धर्मसागर महाराज ने भरी सभा में बोला हमको नाम लेके। कैसे महाराज? आप 12 व्रत और 8 मूल गुण, ऐसे 20 हो गए, 20 को मानते हो तो आप 20पंथी हो गए, और हम 13 प्रकार के चारित्र को मानते हैं इसलिए हम 13पंथी। तो मैंने कहा महाराज ऐसा नहीं है, ये श्रद्धा से होता है। आप उसमें विश्वास करते हो इसलिए आप 20पंथी हो, और हम उसमें विश्वास नहीं करते हैं, हम इसमें विश्वास करते हैं इसलिए हम 13पंथी हैं। ये तो विश्वास के आधार पर निर्णय होता, 13पंथी 20पंथी, आपके इस आधार पर नहीं। तो ऐसा चलता था हमारा उनका। लेकिन जब वो आहार के लिए निकले और जैसे टोला आगे पीछे घूमता था और एकदम महिमा जैसे जैन धर्म की बढ़ती थी, तो मेरा हृदय भी अंदर से बहुत गदगद हो गया। क्या देखो ये बाजार में साक्षात मुन्ना, अब वो सच्चे हैं कि झूठे, ये तो बात का अंदर में निर्णय होता रहेगा, लेकिन बाहर की ये प्रभावना तो देखो।
क्या हम ये चाहते हैं कि ये भी खत्म हो जाए? क्यों? तब मुझे वो दर्शन सागर की गाथाओं का अर्थ समझ में आया कि मुनिराज चलते फिरते जैन दर्शन है। हम कितने कितने व्याख्यान देंगे तो भी जैन दर्शन क्या है नहीं समझा पाएंगे। क्या नहीं समझा पाएंगे कि दंड दिगंबर दशा होती है जैन धर्म में। और उन्होंने उनको सब दुनिया की समझ में आ रही कि दंड दिगंबर दशा ऐसे मुनिराज होते हैं, और ये कहते साक्षात मोक्ष है। उस वक्त तो मुझे ये गाथा ख्याल नहीं थी कि चलते फिरते सिद्धों से गुरु, लेकिन सिद्ध चक्र विधान में आती हैं ऐसी पंक्तियां, याद है किसी को? साधु सम सिद्ध अकंप विराजें, एक पंक्ति आती है और कई दफे आती है। साधु सम सिद्ध अकंप विराजें, हैं? हाँ, साधु सम सिद्ध, साधु सिद्ध के समान अकंप विराजमान हैं। वो 500 अर्घ है ना, तो 500 अर्घों में जो 500 मुनिराजों के अर्घ संबंधी अर्घ हैं, तो कहते सिद्ध की तो पूजन हो रहे, तो तुम फिर मुनिराजों को अर्घ क्यों चढ़ा रहे? पंच परमेष्ठी के अर्घ हैं ना उसमें, तो साधु परमेष्ठी के 100 अर्घ हैं, उनमें ये पंक्ति आई है। एक और आती है, साधु सम सिद्ध अकंप विराजे हैं, और एक ऐसी पंक्ति और है, अभी याद नहीं आ रही, फिर आ जाएगी कि वे साधु जो हैं वो सिद्धों के समान हैं। हाँ, साधु सभी शिव साधन हारे, सो सब साधु हरो अगमारे। इससे भी बढ़िया है एक और पंक्ति है। हाँ, अब बहुत दिनों से सिद्ध जग विधान किया नहीं है ना, तो भूल भाल गए हैं। पहले तो मैं बहुत बोलता था, हैं? तो उससे मेरे दिमाग में वो प्रश्न आया था कि साधु सम सिद्ध है क्या? चलते फिरते सिद्धों से शुरू, चरणों में शीश झुकाते हैं, हम चलें आपके कदमों पर, नित यही भावना भाते हैं। हम तो यही भावना भाते हैं कि वो दिन कब आए जब घर को छोड़ बन जाऊँ। आता कि नहीं आता? तो ये साक्षात मोक्ष हैं साधु। माने इस जमाने में किसी आदमी को साधु कहलाते हुए गलत आचरण देखकर साधु के प्रति श्रद्धा अपनी कम नहीं करनी चाहिए। वो अपने नियम सार में है ना गाथा, लोग निंदा करे तो भी तुम इस सच्चे धर्म को छोड़ना नहीं। क्या गाथा बोलो, क्या समझ गया ना? लोग कितनी ही निंदा करे जिन मार्ग की, छोड़ो न भक्ति है। कोई ईर्षा भाव से निंदा करे जिन मार्ग की, ईर्षा के कारण निंदा करे है तो वो महान पवित्र, तो तुम की निंदा को सुनकर माने वो तर्क देगा, वितर्क देगा, और तुम उससे संतुष्ट होकर और तुम जैन धर्म को छोड़ दो, ये ठीक नहीं है। एक विदेशी आया था अपने यहाँ, मैं इधर ऑफिस में बैठा था, तो किसी यूनिवर्सिटी में वो रिसर्च के लिए आया था, तो किसी ने मेरा नाम बता दिया, तो फिर वो मेरे पास आया, तो उन्होंने बहुत और बातें चर्चा करी, एक दुभाषिया को साथ में लाया था। फिर उसने अंत में एक बात कही जो मैं तुम्हें सुनाना चाहता मेरे से, क्या आप इतने अच्छे वक्ता हो, आप इतने अच्छे लेखक हो, आपकी इतनी प्रतिष्ठा है, तो आप ये मुट्ठी भर जैन समाज में क्यों हो? विशाल हिंदू समाज में आ जाओ तो अभी आपको 100 आदमी मिलते हैं, वहाँ 1000 मिलेंगे। अभी 100 किताब बिकती है तो 1000 बिकेगी, ऐसा उसने मुझे समझाया। क्या समझाने की कोशिश की, तो फिर उसने अंत में ये कहा
कि यदि आप नहीं आना चाहते हैं तो फिर मुझे ऐसी बात बताओ कि जो जैन धर्म में है और हिंदू धर्म में नहीं है। मुझे और जैन धर्म की अहिंसा, सत्य ये नहीं सुनना, झूठ नहीं बोलना चाहिए ये नहीं जानना, चोरी नहीं करना चाहिए तो गवर्नमेंट भी कहती है, मुझे ये नहीं सुनना है। तुम ये बताओ कि तुमको क्यों वो स्वीकार नहीं है और क्यों ये स्वीकार है। माने इतनी बड़ी कीमत तुम चुका रहे हो, इतना बड़ा मार्केट छोड़ रहे हो और एक छोटे से मार्केट में बैठे हो। ये 10 आदमी तुम्हें सुनने आते हैं जिसमें 4 तो मीन मेक करते हैं, गला पकड़ते हैं, है ना। अपन ने उस पंक्ति लिखी ना, गला पकड़ने लगते हैं, हैं? और तुम इनके लोगों का को इनके बीच में। उसमें एक आदमी था अपना बुंदेलखंडी, वो कहता है क्यों छिकंजन में गोलियां चला रहे हो। समझ में आई क्या कहा? बुंदेलखंडी लोग समझ गए हो, तुम छिकंजों में गोली क्यों खराब कर रहे हो। समझ में आया? बोल बता, तुम तो बुंदेलखंडी है ना जिनेंद्र, बोल क्या अर्थ है इसका। नहीं, अरे कैसा बुंदेलखंडी है ये जो छिकंजियाँ समझते जंगल में वो सियार होते हैं ना, सियार, तो सियार का स्त्रीलिंग क्या हुआ, उसको छिकंजियाँ बोलते हैं। समझ गए? वो उसमें उसे मारने के लिए, अरे उसे तो एक ऐसा डंडा मारो, ऐसा हाथ मारो तो ही मर जाए, तो उसमें गोली खराब क्यों करते हो। गोली पैसों में आती है, इतनी सस्ती नहीं है। तुम छिकरियों में गोली खराब क्यों करते हो। समझ में आया? अब इसका अर्थ मतलब तुम्हारे भाई इतना बढ़िया तत्व ज्ञान, इतनी बढ़िया शैली, इतना बढ़िया सब कुछ तुम्हारे पास है, 10-5 बुढ़ियों को बैठ के सुनाते रहते हो। यानी गुरुदेव बैठे रहते सुनाते रहते थे कि समझ में कुछ आता नहीं था। अब जो प्रवचन तुम सुनते हो गुरुदेव के रोजाना, क्यों तो वो प्रवचन सुनते हो तो ऐसे उनकी समझ में आते होंगे। देखोगे तुम लोग मेरे जो प्रवचनों की कब वो कराते हो ना, क्या बोलते हैं अंत में विद्यार्थी कहते हैं समीक्षा, तो वो तो कोई शास्त्री के विद्यार्थी करते हैं और उनको उपाध्याय वालों को डालो गुरुदेव को। मुझे विकल्प कई दफ़े आ गया, क्यों लेकिन उपाध्याय वाले भी अच्छी समीक्षा करते हैं, इसलिए मैं उतना ज़्यादा असंतुष्ट नहीं हूँ। लेकिन मैं इनको क्यों, शास्त्री वालों को बताना चाहिए, बहुत गहरी बात बताएंगे, कुछ सिखाना तो उनको भी है ना, ख्याल में आई ना। लेकिन वो मतलब आप क्या समझते हो गुरुदेव को कि भाई ठीक है तो कोई भी समझा दे, कोई भी समझ देगा, कोई भी बड़ी बात है, ऐसा नहीं है ना। तो वो कहते अरे भाई हम तो अब अपने लिए करते हैं, अपने लिए पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, ये छिकरियाँ हैं क्या है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, है? मुनिराज ही साक्षात मोक्ष हैं। देखो सच्चे मुनिराज साक्षात मोक्ष हैं, और जिन्हें सम्यक दर्शन नहीं है ऐसे मुनिराज भी हो जाएं तो वे साक्षात संसार है। इतना सार है बस इसका, क्योंकि उन्होंने पूर्व के समस्त कर्मों के फल को नीला मात्र में नष्ट कर दिया है और वे नए कर्मों के फल को उत्पन्न नहीं करते। वो मुनिराज है ना, पुराने कर्मों की निर्जरा हो गई और नए कर्मों का बंध नहीं होता है ना। इसलिए पुनः प्राण धारण रूप दीनता को प्राप्त ना होते हुए, ये हमारे अंदर दीनता कहाँ से आई, ये हमारे पास 10 प्राण हमने धारण नहीं किए होते, क्यों तो कोई हमारे छाती पर बंदूक रख दे, क्यों तो हम हाथ जो है भैया छोड़ दें, क्या गलती करी, हम माफ़ी मांगते हैं, कोई गलती हो गई हो तो ये दीनता तेरे में अंदर आई है, ये काहे के लिए आई है, ये 10 प्राण तूने धारण किए हैं, इसलिए 10 प्राण धारण करते हैं तो उनकी रक्षा के भाव से तेरे में दीनता आती है। टोडरमल जी का नाटक तुम लोगों ने किया था ना, तो मैं कहना था कि टोडरमल जी के सामने वालों ने मृत्यु दंड दे दिया। अब वो बिल्कुल शांत भाव से रहे, इसलिए गुमानी राम जी ने जब वो लिखा, क्या लिखा सल्लेख ना समाधि मरण, तो उन्होंने पहले ही वाक्य डाला कि शांत रहना बस ये समाधि मरण है। तो टोडरमल जी समाधि मरण पूर्वक मरे के बिना समाधि मरण के,
तो उन्हें तो मौका ही नहीं मिला। उन्हें फटाफट दी और उन्हें कह दिया मार दो, नहीं दाब दो। तो ना उनने भी अन्न छोड़ पाया, ना जल छोड़ पाया। हैं इस विकल्पों में उलझते हुए कि मैं कल से रोटी नहीं खाऊंगा, मैं कल से पानी नहीं पीऊंगा। आप, मैं पूछना चाहता हूँ, आप टोडरमल जी हो, आपके सामने ऐसा प्रसंग आ जाए और आप ज्ञानी धर्मात्मा हो, तो एक ज्ञानी धर्मात्मा को क्या करना चाहिए? क्यों 5 मिनट रुको जरा, मुझे समाधि मान ले लेने दो। हैं क्या मैं पानी नहीं पीऊंगा, मैं जल नहीं पीऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, ये करने बैठते। वो रुकता किससे मांग रहे जी? जिसने तुम्हें प्राण दंड दिया है उससे मांग रहे। दीनता नहीं होती, ये दीनता का काम नहीं था कि नहीं हम कुछ ये थोड़ी करे तुम हमें मारो मत। अरे 5 मिनट मांग रहे ना, 5 मिनट जिंदा रहने के लिए मांग रहे ना, क्या जरूरत है तुम्हें 5 मिनट की? बोलो क्या वे समाधि मान पूर्वक गए कि नहीं गए? है ना वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक, उसमें जो पंडित गुमानी राम जी ने ये लिखा, समाधि मरण क्या है? चित्त में शांति। बस ये समाधि मरण है। संक्षेप में कथन हुआ, अब विस्तार से बात करेंगे। यानी वो संक्षेप में कथन हो गया, दूसरी पंक्ति नहीं लिखी। पढ़ो जल्दी। ये टोडरमल जी का समाधि मरण हो गया समझ लो, किसी के पहली पंक्ति के आधार पर। वो दूसरी पंक्ति वाला तो ये बेटे से ये कहना, बहू से ये कहना, इनका अवसर कहाँ था? हैं? हे भव्य, तू सुन, अब समाधि मरण का लक्षण वर्णन किया जाता है। समाधि नाम निकषाय का है, शांत परिणामों का है। समाधि नाम निकषाय का है और शांत परिणामों का, शांत परिणामों का है। बोलो, पढ़ो और भेद विज्ञान सहित कषाय रहित शांत परिणामों से मरण होना समाधि मरण है। संक्षिप्त रूप से समाधि मरण का यही वर्णन है। मैं ये पढ़वाना चाहता था, संक्षिप्त रूप से समाधि मरण का कथन करना हो गया। पंडित जी को सब समझ में आ गया, उनको खुद को, कि मैंने बात पूरी कह दी, अब जो भी है बस इसी का विस्तार है। तो क्या कहे टोडरमल जी का समाधि मरण के? समाधि मरण को चांस ही नहीं मिला। ऐसा ही हम प्लेन में जा रहे, प्लेन क्रैश हो गया तो हम समुद्र में गिर गया, हमें मौका ही नहीं मिला समाधि मरण का। रेल में जा रहे, आग लगी डब्बे में, वहीं जल गए, हमें मौका ही नहीं मिला समाधि मरण का। क्यों? तो मौका मिलना चाहिए ना, सड़ के मरना चाहिए। तो मौका क्या क्या नहीं है, सारा जीवन में समाधि मरण है, समाधि जीवन है। जैसा तुम जो रहना चाहते हो, तो वो भी समाधि मरण होता है, पानी नहीं पीऊंगा, रोटी नहीं खाऊंगा, तो सारे जीवन तो वैसा रह नहीं सकता है। तो सारा जीवन साम्य भावमय हो। कल से पाठ कराऊंगा, वो समाधि मरण का मैंने लिखा है अभी। बस वो समाधि है, हमारा तो समाधि में समाधि में, क्योंकि वो जो चाहिए था जीवन में करने योग्य कार्य था इस मनुष्य भव में, वो कर रहे थे। वो कल के लिए छोड़े ही नहीं रहे थे, उन्हें कल के लिए छोड़ा ही नहीं था। क्यों? लेकिन वो पानी तो पीते थे, खाना तो खाते थे। अरे भाई वो नहीं है, अंत में बिल्कुल समय हो गए, बिल्कुल निरापद स्थिति हो गए, तो वो भी होता है। लेकिन उसके लिए हम मोहताज नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादातर मरण तो ट्रक के नीचे आके कुचल के गए, निकल गई जान। बस सड़क पर रोजीना दौड़ रहे हो, और आज जो सड़कों की हालत है, तो भरोसा है कि तुम यहाँ से गए हो बाजार में तो लौट के आओगे? तो हम क्या करें? तुम समाधि में जीवन बनाओ ना, तो जब भी मरण होगा, जैसी भी परिस्थितियों में होगा, वो समाधि मरण नहीं होगा। शांत बिल्कुल सारे जगत का स्वरूप है। जैसा आप
अभी मैं सब छोड़ दूँ, कल से मैंने स्मारक का काम छोड़ा, मैंने इसका छोड़ा, मैंने इसका छोड़ा, मैं प्रवचन भी बंद कर देता हूँ सब। ये क्या क्या छोड़ने की जरूरत, ये तो सब नक्की है, ये सहज होता है, ये तुम कुछ करते ही नहीं हो, ये सब छूटा ही है। मालूम मुनिराजों की भाषा कैसी होती है, वो आती है 10 तरह की भाषा, आमंत्रणी वैसे इस तरह की होती है, तुमने घूमरसार में पढ़ी होगी। तो वो यदि मुनिराज से कहें कि महाराज शिखर जी पधारोगे, सिद्धेश जी में पंच कल्याणक है, तो एक तो जवाब देंगे नहीं, वो देंगे तो क्या देंगे मानो, देखें क्या होता है। विद्यासागर जी ऐसे ही जवाब देते हैं, उनके गुरु जी ने बताया होगा उन्हें, क्या बात कर रहे, देखें क्या बात है, जो होगा वो हम तो देखने जानने वाले हैं, देख लेंगे कि जाते कि नहीं जाते हैं। क्यों कल प्रवचन करोगे दादा, कि देखें क्या होता है, करेंगे तो हम जान लेंगे क्या कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो नहीं जान लेंगे। नहीं साहब आप बताओ बताओ बताओ, क्यों कम से कम उसको क्यों परेशान करें देवेंद्र को, हो दो ना एक दिन परेशान, हाँ दो, सुनेगा 2 बात में क्या फर्क पड़ता है, यहाँ से चला जाएगा क्यों। हम ना ऐसा बन सकते हैं कि करेंगे ही, और ना हम ऐसा कह सकते हैं कि नहीं करेंगे, क्योंकि हमें माथे पे बोझा नहीं रखना चाहते। मेरी तो ऐसी ही वृत्ति है। देखो ये लोग कहते सब प्रवचन के बाद में थोड़ी हमारी ये सूचना दे देना, मैं कह तुम दे देना, नहीं नहीं हमारी कौन सुनता है, हमारी कोई मानेगा नहीं, हमारे लिए कोई बैठेगा ही नहीं, उठ जाएंगे चले जाएंगे, आप दोगे तो सुन लेंगे, और सुन भी लेंगे तो मानेंगे नहीं, आप बोल देना। कि मैंने कहा प्रवचन के पहले ये सूचना देने का भार माथे पे लेके मैं प्रवचन नहीं कर सकता, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, आएगा याद आएगी तो रहेगी तो दे दूंगा, नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, कुछ नहीं है मेरा, बिल्कुल नहीं। ये सूचनाएं तुम ही दो, हम नहीं देंगे, हम सूचना देने का काम हम नहीं करेंगे। यहाँ एक श्री राम जी थे, ताराचंद जी आप तो जानते होंगे ना, तो डेली सभा के श्रोता थे मेरी सभा के, और सुबह 4 बजे उठ के घूमने जाते थे, 5-6 किलोमीटर घूमते थे, भयंकर बरसात हो रही हो तो भी सारे शरीर को लबों से लपेट के, क्या वो होती है ना प्लास्टिक की, उससे और ऊपर से छतरी और ऐसा लगा के, और फिर भी 80 वर्ष की उम्र में घूमने निकलते थे। वो घूमना नहीं छोड़ सकते थे, और प्रवचन में भी समय पर 15 मिनट पहले आ जाते थे और सुनते थे। और एक बहुत बढ़िया आध्यात्मिक भजन जो मुझे बहुत पसंद था, वो रोजाना बोलते थे प्रवचन के बाद। उनके पास एक डायरी रहती थी, वो डायरी जेब में रखते थे, निकाल के बोलते थे। एक दिन मैंने कहा कि आप प्रवचन में भजन बोलना बंद कर दो, कि आपको बहुत अच्छा लिखता है इसलिए तो मैं बोलता हूँ। तुम प्रवचन नहीं सुन पाते हो, क्यों? क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि तत्काल शुरू करना चाहिए, और यदि नहीं करूँगा तो लोग उठ जाएंगे। इस चक्कर में तुम पूरा घंटा खराब करते हो। मैं सांस लेता हूँ तो तुम भजन शुरू कर देते हो। कि मैं कहता भाई अभी नहीं हुआ है प्रवचन, अभी और होगा, थोड़ी मुझे सांस लेने दो। माने ये बोझा लेके कुछ नहीं हो सकता, ये कहना चाहता हूं मैं। तो उन मुनि राजों ने वो बोझा ही तो छोड़ा है, और क्या छोड़ा है, बाकी करते तो वे भी सब है ना। और हमें भी समाधि मान लेना है तो बोझा ही तो छोड़ना है। ये जो कर रहे करना, ये कोई बनने, ये शास्त्र पढ़ना, शास्त्र पढ़ाना, सिखाना, ये बंद करना थोड़ी है। इसका माथे पे बोझा नहीं रखना, यही है ना, है? और बोझा रहना छोड़ दो, समाधि में ही हो, बस खत्म।
रविन्द्रनाथ टैगोर सम्य दृष्टि तो नहीं थे, लेकिन ऐसी ही वृत्ति वाले थे। तो वो कुछ लिख रहे थे, बैठे अपने ऑफिस में, एक आदमी आया, सामने बंदूक तान के गोली लगाए, है खड़ा हो। तो ऐसा उठा के देखा कि कौन, वो बंदूक लिया तो बोल रहा था, खड़ा हो, और भी तेरे मुँह में मार दूंगा, रुक जरा। और लिखने लग गया, जरा ये पूरा कर दूं प्यारा, फिर तेरे से बात करता हूँ। हैं? वो कह रहा मैं तुझे गोली से उड़ा दूंगा और तुम खड़ा हो, और वो कहते कि मैं लिख के पैरा पूरा किया। बोल क्या बात है? वो तो जब तक देखा कि ये ऐसा कैसा आदमी है, तो वो तो पानी पानी हो गया, भूल गया कि मैं गोली मारने आया था। तो ये सामान्य लोग भी ऐसी वृत्ति वाले हो सकते हैं क्या? ठीक है। मैंने तुम्हें वो सुनाया था ना मक्सी जी का, कि मैं पूजन कर रहा था और पुजारी आएगा, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी क्यों करें कि फिर श्वेतांबर लोग आ जाएंगे और तुम्हें पूजा पूरी नहीं करने दें, अधूरी करने दें। अरे आधी तो करने देंगे, तू तो आधी भी नहीं करने दे रहा क्या? कि दीप का छंद हो जाएगा, धूप का रह जाएगा, यहीं बंद करना पड़ेगा, 2 घंटे हो जाएंगे तो, लेकिन कर देंगे ना। अब तुम्हें कहते कैसी बात करते, अधूरी छोड़ सकते, अधूरी छोड़ सकते। हम थोड़ी छोड़ रहे, वो छोड़ा रहा तो छोड़ रही, संयोग ऐसा हो जाएगा, नहीं छोड़ रहे छोड़ जाएंगे, क्यों है? क्या करें बोलो? यदि मुझे प्रवचन करते करते में हार्ट अटैक आ जाए तो क्या करें? करते रहे, छोड़ देंगे। क्या बात है, सहज बात है ना। एक पंक्ति लिखी है, ये संयोग वियोग क्या क्या लिखा, अत्यंत सहज। क्या लिखा है तुझे यार? अब याद तो होगी धीरे धीरे, अभी तो लिखी है। एक साधारण, बिल्कुल सहज साधारण घटना है, ये कोई बड़ी बातें ही नहीं है। इतना बड़ा तूल काहे को दे रहे तुम? देखो, क्योंकि उन्होंने पूर्व के समस्त कर्मों के फल को लीला मात्र में नष्ट कर दिया है। ये लीला मात्र क्या है? परिहास में। बोलो पद्म पुरुष भगवान का छंद बोलो। जग हास में परिहास में, पर आपने निर्मद किया परिहास को परिहास में। परिहास भी है परिग्रह, जग को बताया आपने। हे पद्म प्रभु परमात्मा, पावन किया जग आपने। परिहास में निर्मद किया, तुमने उसको परिहास में ही निर्मद कर दिया, ये लीला मात्र में नष्ट कर दिया। मैंने तुमने कर्म के नाश किया है, इसमें कोई बड़ा बड़ा काम नहीं किया, ये तो खेल खेल का काम है। क्या क्यों क्या को किया निर्मद? फिर बोलना। आनंद सब जग हास में परिहास में, पर आपने निर्मद किया परिहास को परिहास में। परिहास भी है परिग्रह, जग को बताया आपने। हे पद्म प्रभु परमात्मा, पावन किया जग आपने। तो परिहास नामक परिग्रह को आपने खेल खेल में खत्म कर दिया। परिहास को निर्मद किया परिहास में। परिहास नामक परिग्रह है, परिहास भी है परिग्रह, जग को बताया आपने। आपने बताया कि परिहास भी परिग्रह है। हे पद्म प्रभु परमात्मा, तो देखो लीला मात्र में नष्ट कर दिया है,
वो नए कर्मों के फल को उत्पन्न नहीं करते, माने संबंध हो गया है ना। इसलिए पुनः प्राण धारण रूप दीनता को प्राप्त न होते हुए, ये प्राण धारण करोगे और प्राणों को बचाने की चिंता होगी तो दीनता आए बिना रहेगी नहीं। यहाँ से अपन ने बात शुरू करी थी टोडरमल जी की। तो देखो एकदम राजा साहब ने आखिरी ऑर्डर दिया कि तुमको फांसी की सजा दी जाती है, कि तुमको प्राण दंड दिया था और इनको मार दो। तो और जगत के लोग होते, हम तो होते तो क्या करते, वो ये करता कि महाराज मेरी गलती क्या होगी, इतना तो बताओ मुझे कि मेरी गलती क्या है। लेकिन मैंने नहीं की, आप जो बता रहे वो आरोप मेरे पे लगा रहे, मेरे नहीं किया। अरे मौका तो दिया जाता है ना सफाई देने का, हर एक को पूछ लो 4 आदमी से, मैंने नहीं किया, मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ, आप मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट देख लो। ऐसा कुछ ही उनने नहीं कहा। क्यों, ये दीनता होती कि नहीं होती कि मैं भविष्य में ऐसा नहीं करूँगा। आप कहते हो तो आज तो एक दफ़ा तो छोड़ दो, एक दफ़ा तो किसी को भी छोड़ा जाता है, कुछ तो कह सकते थे ना, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, ऐसा कह सकते थे कि नहीं तुम्हें दिखा तो कर लो, मैं कुछ नहीं करूँगा, माफ़ी नहीं मांगूंगा, ऐसा कुछ तो कहते। मुझे नाटक लिखना है टोडरमल जी पे, तो क्या कहलवाऊँ बोलो तुमसे। टोडरमल जी को चुप रखना अच्छा नहीं है ना, इतने बड़े विद्वान थे तो कुछ तो बुलवाते हैं। क्या बोलना है, जगत का ये स्वरूप है, जो घटना होनी है वो होके रहेगी, नहीं होनी है तो नहीं होएगी। इस निर्णय के आधार पर होता है समाधि मन, समझ में आया ना आपके में। चुप रहना इस निर्णय के आधार पर था, जो होना है सो निश्चित है केवल ज्ञानी ने गाया है। इस आधार पर, इसके बिना नहीं हो सकता। कोई उपाय है, बच जाए, माफ़ी मिल सकती है, राष्ट्रपति फांसी की सजा हो गई, सुप्रीम कोर्ट में भी हार गए और दे दिया, तो राष्ट्रपति से भी प्रार्थना कर लो, शायद राष्ट्रपति माफ़ कर दे। क्या कहना, क्या की माफ़ी, किसकी माफ़ी चाहना। ये एकदम ऐसी सहजता क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय के बिना नहीं हो सकती। क्या है तेरे पास है, क्यों खोल रहा है? ऐसी निर्भयता केवल ज्ञान के बिना नहीं, उस पर भरोसा के बिना नहीं हो सकती है। जो होना है वो हो रहा है, करने में अन्याय है, अन्याय के सामने झुकना तो ठीक नहीं है। ये तो कह सकते थे रतनचंद जी दीवान से, बालचंद जी दीवान से, क्या देख रहे हो तुम खड़े खड़े, तुम नहीं बोल सकते कुछ, इनकी तुम सेवा करते हो, कि तुम सारा काम करते हो, इस्तीफा दे दो, ऐसे करेंगे तो हम आपकी सेवा नहीं करेंगे कल से। ये बोल देते अपने भक्तों को। तुम क्या देख रहे हो, लगाओ, मारो, पीटो, बढ़ जाओ, मेरे साथ अकेला नहीं बनना चाहिए, 100-200 बनना चाहिए। क्या आज के नेता कहते हैं ना, हाथ लगा के देख, सारा दिल्ली बंद नहीं कर दी तो मेरा नाम नहीं। क्या मेरे को हाथ लगा के देखेगा तो मैं क्या क्या हो सकता है तुझे पता है, अंदाजा है? पहल का मच जाएगा। पहल का नहीं बचा सकते थे, उनके भी तो कुछ भगत होंगे ना। यदि भी एक दफ़े अपील करते कि साहब 10 आदमी खड़े हो जाओ, तो यदि इनको मारोगे इसके पहले हमें मारना, होते कुछ खड़े के नहीं? तुम होते क्या नहीं यदि उस वक्त होते तो? नहीं होते ना। अरे उन्हें चाहिए ही नहीं, वो तो निर्विकल्प, उन्हें कोई विकल्प ही नहीं आया। देख लिया, जान लिया क्या कि ऐसा ऐसा हो रहा है बस। उस समझ में टोडरमल जी के चित्त का वर्णन करो 10 पेज में, सब लिखो कि उस वक्त टोडरमल जी क्या सोच रहे होंगे, क्यों बोल तो रहे ही नहीं थे, हैं? तो क्या सोच रहे हो, सोच तो रहे ही होंगे ना,
सोचना तो बंद नहीं हो गया, लिख सकते हो 10 पेज 20 पेज 50 पेज के कितने लिख सकते हो। वो एक छोकरा कहाँ है जिसने वो कविता लिखी है ना, काई कौन सी, सहजता है, सहजता वाला खड़ा हो, कौन है? मैं तो शकल मकल भूल जाता हूँ, मेरे भरोसा मत करना। कौन है? नहीं है, अभी आया नहीं छुट्टी से क्या? स्वच्छंद लिख सकता है ना सहजता पे, तो टोडरमल जी के चिंतन पे भी लिख सकता है ना। एक राजा था, एक रानी थी, उसने ऐसा कहा, फिर उसने ऐसा कहा, इसमें क्या दम है? सीता जी के पास रामचंद्र जी गए, उन्होंने कहा मैं जंगल में जा रहा हूँ, तुम्हें यहीं रहना, उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम नहीं जा सकते, मैं साथ चलूँगी, इसमें क्या दम है? ये तो सारी दुनिया लिख देगी है? क्या है? वो टोडरमल जी उस वक्त क्या सोच रहे थे, इस पर 100 पेज लिखा। और ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं लिख सकते हो। आखिर अग्नि परीक्षा हो गई और रामचंद्र जी वहाँ खड़े थे और वे क्या सोच रहे थे, तो उस पर 100 छंद लिख दिए ना। है? क्या सोच रहे थे वो रामचंद्र जी के कोई शास्त्र में लिखे हैं? जो हमने लिखा है वो कहीं लिखा है कि ये सोच रहे थे? हैं? तो हमने अपने मन से लिखा, कोई नहीं कह सकते कि नहीं सोच रहे थे ऐसा। कि तुम्हें कैसे पता, तुम्हें कैसे पता है? समझ गए ना कि जो ऐसी घटना घट गई तो उसके बाद एक सज्जनोत्तम ज्ञानी धर्मात्मा होगा तो उसके कैसे विचार आएंगे वो हमें पता नहीं, तो किसको पता होगा? दूसरा कुछ सोच ही नहीं सकते थे। देखो, क्योंकि उसके पूर्व में समस्त कर्मों के फल को लीला मात्र में नष्ट कर दिया है और नए कर्मों के फल को उत्पन्न नहीं करते, इसलिए पुनः प्राण धारण रूप दीनता को प्राप्त न होते हुए भाव रूप परावर्तन के अभाव के कारण शुद्ध स्वभाव में अवस्थित हैं। वो भाव 5 परावर्तन होते हैं ना, अब उनका भाव का परावर्तन ऐसा नहीं होने वाला है कि जिससे भव परावर्तन हो। माने इसी भव में मोक्ष जाने वाले हैं। क्यों इसी भव में मोक्ष जाने वाले हैं? नहीं जाने तो ये कह रहे हैं ना, वे मोक्ष तत्व हैं। ये मोक्ष जाने वालों की बात कर रहे हैं ना कि वो मुनिराज साक्षात, तो जो मुनिराज साक्षात मोक्ष तत्व होंगे वो क्या सोच रहे होंगे ये अपन नहीं लिख सकते। काय के पंडित हो? अभी इनको 5-5 साल और रखो शांति जी, तो इन्हें रखेंगे तो नयों को भर्ती कैसे करेंगे? जगह तो अपने पास है नहीं, मत रखना, रहना है। कौन कौन तैयार है 5-5 साल रहने के लिए? इतना आना चाहिए ना, इतना है कि वे मुनिराज उनका स्वरूप क्या है वो हमारी समझ में आना चाहिए। ये मुनिराज जिनको साक्षात हम मोक्ष कह रहे हैं, वे मुनिराज कैसे हैं वो स्वरूप हमारी समझ में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए?